अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब ये क्या कर रहा था? ये मार्कंडेय ऋषि, इसको महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में। वहां महा इंद्र है और वहां और ज्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियां हैं। तो मार्कंडेय ऋषि वहां पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहाँ किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहाँ इतने सुख हैं कि ऐसे सुख माने हैं कि नाच गाने बकवास ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहाँ देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ ऐसी सुख है और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी बिरान माटी करे है। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा और वहाँ मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि उर्वशी ने पूछा कि आपकी समाधि ना जाने कहाँ थी। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि मेरी जहाँ समाधि थी वहाँ जो डांस कर रही थी, जो मैं डांस देख रहा था, परमात्मा कहते हैं डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंतर्जीनी झूल, जग जाने यू भक्ति करे यू बोवे सूल बबूल। ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, ये निर्णायक ज्ञान। दुनिया तो सोचा बड़ा साधु को गुणी 1000 वर्ष बैठा है, कहते हैं वो है सूल बबूल कि वहाँ जो नाच रही थी तेरे जैसी तो उनके साथ साथ बांधी थी, मैं तुझे क्या चाहूं। अब फिर कहा कि तेरे से कोई सुंदर उसने भेज दे। तब उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि आप मेरे साथ चलो और मैं ही इंद्र की पटरानी हूँ, यानी मुख्य उसकी जो पत्नी, और मुख्य पत्नी सबसे ब्यूटीफुल होती है। यहाँ तो यूँ सांग है पुण्यात्माओं, इन 5 विकारों से कतिग्रस्त हैं ये प्राणी, कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। गारा से गारा को धोया नहीं जा सकता। तो कहती है कि आप मेरे साथ एक बार स्वर्गलोक में चलो, नहीं तो मुझे वहाँ से दुहाग दिया जाएगा, मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे, अन्यों कहेंगे तू हार के आगी। मैं तो उसकी जो है ना चीफ वाइफ हूँ, पटरानी हूँ। अब मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, तू जब यो इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? तो वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र वरूंगी, यानी मेरे पति बनेंगे 14 इंद्र, एक इंद्र का शासनकाल। पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, आपको बताया जा रहा है। जब तक आप ज्ञान से परिचित नहीं होगे आप भक्ति नहीं कर सकते। आप कोई भी आकर थर्ड पर्सन जो आपसे थोड़ी सी ज़्यादा बात जानता हो, चतुर व्यक्ति, आपको डगमग कर देगा, आपकी भक्ति और ज्ञान का नाश कर देगा। इसलिए आपको इस ज्ञान से रंगा जा रहा है। अब क्या है, एक इंद्र की जो पदवी शासनकाल 72 चौकड़ी युग का, 72 चतुर्युग का होता है।
एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये मिलकर सारा चतुर्युग कहलाता है। तो ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक ये एक इंद्र अपनी गद्दी का सुख भोगता है, इसे आगे नहीं। उसके बाद इंद्र के पदवी यानी स्वर्ग का राज्य समाप्त होते ही इसको तुरंत गधे की योनि में डाला जाता है। ये इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी 84 लाख योनियाँ। और अब वो इंद्र की जो पटरानी थी वो क्या कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, पति बनाऊंगी। यानी उस पुण्यात्मा ने, इंद्र की पटरानी ने, सची ने कितनी तपस्या साधना कर रखी थी वहां स्वर्ग के राज्य को भोगने की। वो कहती है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे। ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं। इनको लमसम 1000 चतुर्युग बोलते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल यानी पीरियड समाप्त हो जाता है और इन 3 लोकों में स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर प्रलय हो जाती है। प्रलय की भी 3 वैरायटियां हैं, समय आने पर बताएंगे, प्रसंग कोई और चल रहा है। अब उस पुण्यात्मा, उस लड़की ने जब वो मानव शरीर में थी, कितने डले ढोलिए, इतना स्वर्ग समय का जो है ना भक्ति साधना पुण्य कर लिए कि 1000 चतुर्युग तक वो वहां स्वर्ग में स्त्री युवा बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जितने भी इंद्र वहां गद्दी को प्राप्त करेंगे उसको अपनी पत्नी बनाएंगे और इंद्र मरते रहेंगे। वो कहती है मैं कांस्टेंट रहूंगी। फिर ऐसे बता रही है। तो मार्कंडे ऋषि ने बोला कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी, वरूंगी। कंटिन्यू। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे क्योंकि इनकी तो सीमा निर्धारित है। फिर तू क्या करेगी? अब उर्वशी कहती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वह तो गधे बनेंगे पृथ्वी लोक पे और मैं गधी बनूंगी फिर बाद में। अब मार्कंडे ऋषि कहने लगे फिर इसे लोक में मुझे क्यों ले जाती जिसके राजा रानी गधे बने और गधी बने? वो कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, आपको अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार वहां ले चलना चाहती हूँ। नूना कहेंगे मैं आर का आगी पराजित होगी। अब मार्कंडे ऋषि कहते हैं गधियां के फिर इज्जत क्या, तू आज भी गधी क्योंकि 14 खत्म करेगी और मरने के बाद तू स्वयं कह रही है मैं गधी बनूंगी, फिर गधी भी इज्जत की बाट देखे चाड़ा भाई। अब इतने में इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा बंद नवाज हम हार गए, आप जीत गए, आप ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त करो। मार्कंडे ऋषि कहता अरे अरे इंद्र, ये स्वर्ग की गद्दी, इंद्र की गद्दी तो मेरे लिए काग की बीट है, मैं इसको नहीं चाहता किसी सूरत में नहीं। और कहने लगा इंद्र को कि इंद्र तू बात सुन। अब जिस व्यक्ति ने, जिस भी साधक ऋषि ने जैसा ज्ञान है वो अपने मार्ग को, अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम मान रहा है, इसलिए तो उसको कर रहा है ना, तो करे नहीं। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र तू मरेगा 72 चतुर्युग के उपरांत और गधे की योनि में जाएगा। तू इस गद्दी ने छोड़ दे और मैं तुझे मंत्र बताता हूं, मुझे गुरु बनाकर तू साधना कर ले, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। अपनात्माओं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में है, वहां गए भी वापस आते, लेकिन उनका समय बहुत ज्यादा होता है।
स्वर्ग में